आदाब, नमस्कार। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं आप सबका स्वागत है। आज के मेहमान के बारे में जब जानकारी हासिल की तो हमारे और साथी भी और मैं भी ज़रा परेशान हो गए। देखिए, हुआ ये है कि स्कूल की बड़ी अच्छी करियर रही उनकी, बड़ा अच्छा दौर रहा, कॉलेज में बड़ी कामयाब करियर रही उनकी, फिर यहाँ से स्वप्न नगरी अमेरिका पहुँच गए, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अचानक इस आदमी के जहन में ये ख्याल आता है कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे लौट के जाना है हिंदुस्तान और वहाँ कुछ अपनी मर्जी का कमाल करके दिखलाना है। आदमी ऐसा क्यों सोचता है और इस आदमी ने क्यों सोचा, जिसका नाम है नागेश कुकनूर। आइए बात करते हैं, पूछते हैं नागेश साहब से भी। नागेश साहब प्लीज तशरीफ लाइए। आधा आधा सर। अच्छा भाई नागेश, बिल्कुल दिल पे मत लेना अगर मैं ये पूछूं कि आपने पढ़ाई कुछ और काम की अमेरिका चले गए किसी और मकसद से, फिर अचानक लौट के मतलब फिल्में बनाने का शौक कैसे क्यों आया? एक इंडियन चेकलिस्ट होता है कि पहले आप गेट अ गुड एजुकेशन, फिर उसके बाद सम ऑफ अस गो अब्रॉड, उसके बाद नौकरी, उसके बाद शादी, बच्चे, ऐसा एक लिस्ट होता है। मैं कभी सवाल नहीं किया कि एक्चुअली मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। तो मैं इंजीनियर बन गया। देन केम द क्वेश्चन कि व्हाट डू आई डू विद माई लाइफ नाउ। और मेरा हमेशा यही डर रहा कि एक दिन मैं उठूँगा, आई विल बी 40 years old, एक बड़ा सा घर सबब्स में होगा, एक गाड़ी, 2 बच्चे और एक कुत्ता। This was my nightmare. So at that point I said, okay, let me try and do something. वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। मैं इस बात को थोड़ा और कुरेदना चाहता हूँ नागेश साहब। उससे पहले मैं आपके पेरेंट्स को बुलाऊँ। आइए प्लीज। कुकनूर साहब, हम दोनों यहाँ जमा हो जाएंगे तो नागेश बहुत अकेले आइए आप प्लीज आइए। वेरी वेरी अनयूजुअल केस मिस्टर नागेश कुकनूर। बट जब ये छोटे थे तो क्या ऐसा लगता था कि was he that kind of a child, like a rule breaking child? कभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिए कि दे गो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द हाउस, ऐसा तो कभी लगा नहीं। अब मैं आपकी मम्मी से पूछूं, नागेश को देख के ऐसा लगता था कि भाई ये ज़रूर कुछ ना कुछ सर के बल चलने वाला काम करने वाला है? When he was small, he used to spin stories like anything. अजीब इनकी कोई फेवरेट स्टोरी आपको याद है? एक हमारे अंकल होते थे, तो मैं उनके साथ उनके गोद में बैठ के उनको एक ही कहानी बताता था एवरी इवनिंग, बट उसमें गन का कलर और टाइगर का कलर चेंज होते रहता है एवरी इवनिंग। कलर बदलते। उससे एक बात जुड़ी हुई ये निकलती है कि जब एक बहुत सक्सेसफुल केमिकल इंजीनियरिंग करने वाला और बहुत अच्छी एक नौकरी अमेरिका में पाने वाला लड़का अपने माँ बाप को ये कहता है कि अब तो मैं ये सब करना नहीं चाहता, मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ, तो आपका क्या रिएक्शन था? ऑनेस्टली आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, आई मस्ट कन्फेस। आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, प्लीज़ आप भी तशरीफ़ रखें यहाँ प्लीज़। मैं एक और साहब हैं जो इनके ये इन इरादों का और इनकी करियर का शिकार हैं, मैं उनकी पहले बात सुनना चाहता हूँ। ये यहाँ से। Hi Anna, greetings from Cleveland. I hope this is a good surprise for you. Growing up as kids in Hyderabad, I clearly remember your passion for storytelling. I specifically remember that time when you got so irritated with me when I kept interrupting your narration of the movie The Towering Inferno with sound effects and all to a bunch of kids. And you know what, Anna? Sometimes I really feel I missed you grow up as a star. I haven't been to a single shoot you've done. You know, as cheesy as this may sound, you are my hero. For having the guts to throw away everything that you had and follow your dreams. And Anna, a word from Vimy now. Hey Nagesh, I'm sure you've heard this a million times, but I'll just go ahead and say it again. We all are really proud of you.
And finally, before we sign off, to all you folks in Mumbai, Hyderabad, and the rest of India, Dil Pe Mat Le. Can we say the rest of it on national TV? Can we?